हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैंने अपने पिछले सेशन में जो लास्ट वीडियो आप लोगों को सेंड किया था उस पर मैंने गुडविल की थ्योरेटिकल डिटेल्स आपको दी थी। आई होप दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि गुडविल क्या है। अब हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट्स देख रहे हैं कि कैसे हम गुडविल को फाइंड कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी मेथड्स हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर यूज में आती है चार मेथड्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड्स पे लिखी हुई है। उसको हम देखें तो गुडविल फाइंड करने की चार मेथड्स होती है नॉर्मली। वैसे तो एक्स्ट्रा भी होती है जो अभी आपके ज़्यादातर यूज में क्वेश्चंस में आती हैं। उसमें जो पहली मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल फाइंड करने की पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैसे फाइंड करेंगे गुडविल? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में कुछ नंबर ऑफ इयर्स के प्रॉफिट दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए रहते हैं। तो उन प्रॉफिट को हम ऐड कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट को, और उस प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स से हम डिवाइड करते हैं तो हमको फाइंड होता है एवरेज प्रॉफिट। मतलब सबसे पहला काम आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। और उसका फाइंड करने का बहुत ही इजी तरीका है, आपको सारे दिए गए प्रॉफिट्स को ऐड कर लेना है और उसको जितने ईयर के प्रॉफिट है उतने नंबर से डिवाइड करना है। इट मीन्स अगर आपने 4 इयर्स के प्रॉफिट को ज्वाइन किया है तो आपको 4 ईयर का डिवाइड करके यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है। फॉर एग्जाम्पल्स, मान लीजिए आपको 4000 का फर्स्ट ईयर प्रॉफिट दिया है, दूसरे सेकंड ईयर 6000 का प्रॉफिट दिया है, थर्ड ईयर 5000 का प्रॉफिट दिया है, और फोर्थ ईयर आपको मान लीजिए 3000 का लॉस दिया है। तो लॉस आपको माइनस करना है। प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 6 + 4 10 5 15 15 - 3, ये आ गया आपका 12000। इसको यहाँ रख देंगे और 12000 को आप डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 से। तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो हो गया 3000। और फिर आपको क्वेश्चंस में नंबर ऑफ परचेस ईयर दिए रहेंगे। नंबर ऑफ परचेस ईयर जो दिया है उसको एवरेज प्रॉफिट में इनटू करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। मतलब ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है, और मान लीजिए उसमें परचेस ईयर आपको दिए है 5 ईयर, पर 5 ईयर परचेस आप प्रॉफिट दिया है तो 5 का इनटू कर देंगे और ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करने में केवल 2 काम करना पड़ते हैं। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर। ये टोटल प्रॉफिट हमने कर लिया 1 2 3 4, ये 4 इयर्स का जो प्रॉफिट है इसको ऐड किया। क्योंकि इसमें एक लॉस दिया था तो लॉस को माइनस करेंगे। क्लियर? तो ये आया 12000, लेकिन ईयर तो 4 है तो 4 ईयर से डिवाइड करके आपका एवरेज प्रॉफिट बना 3000। और फिर इस 3000 में आपने नंबर ऑफ परचेस ईयर का इनटू कर दिया। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियरली? इसमें आपको एक ध्यान देना है, अगर मान लीजिए हमने सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चंस के वर्ड से ही पता लग रहा है, मेथड्स के वर्ड से ही पता लग रहा है। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड मतलब पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। कैसे करना है? ऐसे ही करना है। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट अपन को कितना मिला था? 3000। मतलब आपको ये नहीं करना है, बल्कि इसके बाद ये प्रोसेस आ जाएगी। 3000 का आपके पास प्रॉफिट है इनटू 100, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी की नॉर्मल अर्निंग रेट क्या है? कंपनी फॉर्म एक पर्टिकुलर ईयर में अपनी एम्प्लॉयड कैपिटल में कितना अर्न करती है तो उसका एक रेट दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इसमें 10% रेट दिया हुआ है तो हम 10 से डिवाइड करके ये जो आएगा इसमें माइनस करेंगे एम्प्लॉयड कैपिटल। मान लीजिए आपको एम्प्लॉयड कैपिटल दी है 20,000,
तो ये 20,000 आपको इसमें डिवाइड करना है। मतलब आपका इससे आपने इसको डिवाइड किया 300 into 100 तो ये आपका आ गया 30,000। 30 में से आपने 20,000 लेस कर दिया, आपकी गुडविल हो गई 10,000। क्या किया हमने? एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, उसको इस फार्मूले में रख दिया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, इसको सॉल्व किया। ये रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, एम्प्लॉय कैपिटल भी आपको क्वेश्चंस में दी रहेगी। आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है और इस तरीके से फार्मूले में रख देना है। फार्मूला क्या हो गया गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट माइनस एम्प्लॉयड कैपिटल। ये आपकी सेकंड मेथड होगी। थर्ड मेथड आती है सुपर प्रॉफिट मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, मैक्सिमम टाइम सुपर प्रॉफिट मेथड को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस सुपर प्रॉफिट मेथड्स के। सुपर प्रॉफिट मेथड्स को हम सी थर्ड मेथड हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको सबसे पहला काम करना है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका वही रहेगा, यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। वही फार्मूला आपको लिखना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 3000, ये हमने कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इम्प्लॉयड कैपिटल दी रहेगी, रेट दिया रहेगा, आपको इस फार्मूले का यूज करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालने के लिए फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयड कैपिटल अगर आपको 20,000 दिए, रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 2,000। अब उसको आप रख दीजिए यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट फाइंड कीजिए। मतलब पहले स्टेप हुई एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, सेकंड स्टेप हुई नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया, थर्ड स्टेप हो जाएगी आपकी, आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे, तो या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? अब इसमें सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 1000। ये सुपर प्रॉफिट को आपको इस गुडविल वाले फॉर्मूले में रख देना है। मतलब फोर्थ स्टेप आपकी होगी सुपर प्रॉफिट 1000 इनटू परचेज ईयर। मान लीजिए आपको परचेज ईयर 4 दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4000। तो यहाँ क्या फार्मूला काम कर रहा है आपका? यहाँ आप अगर क्लियरली देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है, एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। इसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज और नॉर्मल हमने दोनों निकाले, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, 1000 सुपर प्रॉफिट बच रहा है। सुपर प्रॉफिट को हमने इस फार्मूले में रख दिया, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, तो 1000 इनटू 4 दिया रहेगा, क्वेश्चन में परचेज ईयर दिया रहेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर हमारी गुडविल आ गई। लेकिन मान लीजिए आपको उन्होंने कहा कि आपको फोर्थ मेथड की बात कर रहा हूं, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड। हमने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देख रहे हैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड में गुडविल निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला। सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट फाइंड कैसे होता है? ये फार्मूला आपके सामने, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज नॉर्मल कैसे निकलता है? ऐसे। मतलब सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड में केवल ये है कि 1 2 3 स्टेप करने के बाद ये स्टेप करेंगे। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर देन नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर देन सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, और सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। ये रेट वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको जो रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे और उसको 100 अपॉन रेट कर देंगे, तो आपका गुडविल आ जाएगा
ये कैपिटलाइज मेथड से गुडविल फाइंड करने का तरीका है। ये सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड, ये 4 मेथड्स होती है। क्लियर? इसके अलावा भी और कुछ मेथड्स होती है, जैसे वेटेड सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होती है, वेट दिया रहता है उसमें, और भी डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं, बट ये 4 मेथड मोस्टली प्रोबेबल आपके यूज में आती हैं, इसलिए हम इसको करते हैं। मैं इस चारों मेथड्स को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको करके बता रहा हूं। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उससे आप नोट डाउन कर लें, उसको देख लें, और उसके बाद में उसको इस फॉर्मूले में पुट अप करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देख लिया होगा, उसको रीड भी किया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ इन चारों ही मेथड में। हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और गुडविल कैसे फाइंड करेंगे। आपने अगर क्वेश्चंस को रीड किया हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चंस में आपको एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,90,000, 2,20,000 एंड 2,50,000। हम पहली मेथड यूज कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए उस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कितने ईयर का प्रॉफिट दिया है। तो आपको 1,90,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट है 2,20,000 एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000, और इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको 3 से डिवाइड करना है। तो आपको 3 से डिवाइड करने पर एवरेज मिलेगा 2,20,000। अब ये 2,20,000 जो है ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया, बट इन दिस क्वेश्चन मैनेजरियल रेम्युनरेशन भी प्रोवाइड किया गया है। मैनेजरियल रेम्युनरेशन मींस जो मैनेजमेंट अपनी पर्सनल सैलरी लेते हैं वो भी इसमें से एवरेज में से आपको माइनस करना पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर 2,20,000 में से मैनेजरियल रेम्युनरेशन 1 लाख रुपीज उसमें दिया हुआ है, ऐसे सैलरी बोलते हैं इसको, रेम्युनरेशन को, इसको माइनस करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट बचेगा 1,20,000। अब आप गुडविल फाइंड कर रहे हैं, तो गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपने 1,20,000 फाइंड किया, और परचेज ईयर 2 दिया हुआ है, 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज एंड 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है। तो 2 ईयर परचेज मतलब 1,20,000 इंटू 2, आपकी गुडविल आ गई 2,40,000। ये आपकी गुडविल क्लियर हो गई। ये पहली मेथड, कितना छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको 3 साल का एवरेज निकालना है। अगर रेम्युनरेशन नहीं हो तो आपका यही एवरेज होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि रेम्युनरेशन दिया हुआ था, सैलरी दी हुई है, इसलिए उसको माइनस करने के बाद एवरेज बनेगा, और उस एवरेज को बाद में हमने इनटू कर दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड। अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं कि इसको कैपिटलाइज मेथड से सॉल्व करो, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड, हम सेकंड करते हैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड मेथड। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वही एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया है 1,20,000, मतलब इतनी प्रोसेस तो यही करना पड़ेगी। देन इसके बाद आपको निकालना है गुडविल। उसके लिए फार्मूला क्या करेगा काम, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट माइनस एम्प्लॉयड कैपिटल। इसमें एम्प्लॉयड कैपिटल की बात हो रही है। आपको एम्प्लॉयड कैपिटल क्वेश्चंस में दी हुई है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में स्पेसिफिक करके दिया हुआ है कि उसके एम्प्लॉयड कैपिटल 4 लाख रुपए। आप सीधा काम करिए 1,20,000 इंटू 100। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया, उसमें देखिए रेट ऑफ रिटर्न एम्प्लॉयड कैपिटल पे जो अर्निंग रेट है वो 15% दिया हुआ है। तो इससे 15% से हम इसको सॉल्व करेंगे
और जो आएगा उसमें से कैपिटल उसकी 4 लाख रुपए दी हुई है वो माइनस करेंगे, मतलब इसको हम डिवाइड करके जब लाएंगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 8 लाख रुपीस माइनस 4 लाख, तो आपकी गुडविल बचेगी 4 लाख रुपीस। ये आपकी गुडविल है। क्लियर? ये आपकी सेकंड मेथड सॉल्व हो गई। हमको एवरेज प्रॉफिट निकाला, अब एवरेज प्रॉफिट के बाद हमने उसको इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लिया। इसके लिए आपको रेट ऑफ रिटर्न एंड एम्प्लॉयड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होगी, जब ही हम कैपिटलाइज मेथड का यूज कर सकते हैं। थर्ड मेथड हम यूज करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड को अगर हम कर रहे हैं तो इसमें इस बात का ध्यान दें, सुपर प्रॉफिट मेथड्स में आपको 3 काम करना पड़ेंगे। पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, वही फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट माइनस डिवाइड नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर से आपने निकाला 2,20,000, उसमें से रेम्युनरेशन आपको लेस करना ही होगा 1 लाख रुपीस जो सैलरी थी आपकी, वो लेस करने के बाद आपके पास बचा 1,20,000। ये एवरेज प्रॉफिट तो वही है, रिपीट, कोई चेंज नहीं। इसके बाद सेकंड काम करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करते समय आपको एम्प्लॉयड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। एम्प्लॉयड कैपिटल आपको क्वेश्चंस में 4 लाख रुपीस दी हुई है, रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है। इसको जब हम काटापिटी मचाएंगे तो आपका आंसर 60,000 आएगा। 60,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पर आएंगे तो ये आपका आएगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका है 1,20,000। सुपर आपने जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है 60,000। 120 माइनस 60, सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 60,000। एनी डाउट्स? मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट हमने तीनों ही स्टेप में एक जैसा निकाला है, केवल एक नया स्टेप आया है नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने का। ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। फिर इसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा आंसर लाना है, हमको गुडविल फाइंड करनी है। सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट 60,000 है। सुपर प्रॉफिट आपको 60,000 दिया है और परचेज ईयर आपको दिया है 2, तो 1,20,000। ये आपका आंसर आ गया। गुडविल फाइंड हो गई। सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, यहां था एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट से फाइंड किया। यहाँ सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट से फाइंड किया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब हमारी नेक्स्ट मेथड आती है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड्स में सीधा काम आपको करना है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, इससे आपकी गुडविल आ जाएगी। ये आपकी नेक्स्ट मेथड है। ये आपकी अलग अलग हमने मेथड्स की है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड, फोर्थ गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। अब सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, ये हमने निकाल लिया। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, निकाल लिया।
सुपर प्रॉफिट फाइंड करो, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इस सुपर प्रॉफिट को फॉर्मूला में रख दो। ये सुपर प्रॉफिट आपका कितना है 60,000 into 100 और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको दिया है क्वेश्चन में वो 15% दिया हुआ है। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 लाख रुपीस। और इस तरीके से हमने एक ही क्वेश्चंस में 4 मेथड का यूज किया। इसमें एक बात क्लियर ध्यान दें, एक तो एवरेज प्रॉफिट में से आपको रेम्युनरेशन सैलरी माइनस करना है अगर दिया है। दूसरा, किसी किसी क्वेश्चंस में अगर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दिया हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस, तो उसका आपको पहले प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है और एबनॉर्मल गेन को लेस करना है। उसके बाद जो बचेगा उससे एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। मतलब इनमें हम पहले एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट कर लेंगे। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे और एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे, बिकॉज इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। गुडविल फाइंड करते समय एबनॉर्मल गेन का यूज नहीं होता तो उसको हटा देंगे। और इसमें से एबनॉर्मल लॉस सब्ट्रैक्ट है, घटे हुए हैं, तो एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड कर देंगे। जब जाके हमारा जो प्रॉफिट आएगा उससे हम एवरेज निकालेंगे। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने इन सारे क्वेश्चनों में 2 ही तकलीफ आएगी, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस अगर दिया है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने क्लियर कर दिया। एबनॉर्मल गेन को लेस करना है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करके फिर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। और रेम्युनरेशन या सैलरी दी हो तो उसको एवरेज में से आपको लेस करना है। और उसके बाद ये फार्मूले आप अगर प्रॉपरली लर्न कर लेते हैं तो आपको कोई भी मेथड यूज करने में तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि गुडविल में यही सब होता है। आपको अगर क्वेश्चंस और उसकी मेथड समझ में आ जाए तो इजीली फार्मूला अगर आपको मालूम है तो इजीली आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, गुडविल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।